नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम बीड़ जिला के पिंपल गांव के अंदर मौजूद है। ये वही पिंपल गांव है कि जिसकी तस्वीरें हमने टेलीविजन पर देखी कि किस तरीके से लोग बहे, किस तरीके से बकरी बही और किस तरीके से भैंसे और गाय बही। लेकिन एक सवाल ये है कि सरकार के सामने ये जनता गा रही थी कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा, लेकिन वादा नहीं निभाया गया। लेकिन एक आदमी हाजी अरफात शेख, जिसने 4 दिन पहले वादा किया और 5वें दिन इस गांव के अंदर मौजूद हो गए और उन्होंने बकरी का वाटप किया, गाय का वाटप किया है। जानने का प्रयास, हाजी अरफात जी, मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि इन माताओं बहनों की, जो मैं देख रहा था कि आपके भाषण पर इनकी आंखों में आंसू थे। आपने जब ये कहा कि मेरी माँ बीमार होने के बावजूद भी मैं आपका हाल जानने के लिए यहाँ पर आया हूँ, सरकार तो सुन नहीं रही है, लेकिन आपने इतनी जल्दी कैसे सुन लिया, जरा इसके बारे में बताइए। ये कैसा है, सरकार 100% सुन रही है। ये कहीं ना कहीं लोगों में वक्त लगता है पहुंचने के लिए। कलेक्टर है, तहसीलदार है, पुलिस अधिकारी है, अब तक के मदद जो पहुंचाने जा रही थी, हेल्थ की, अस्पताल के अंदर मदद पहुंचाना है, कई लोगों के घर टूट गए, ये सारी मदद चल रही थी और सरकार की तरफ से हमको पूरा यकीन है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से जाके मिलूंगा, बात करूंगा, पालक मंत्री जी से मिलूंगा, बात करूंगा और यहाँ की पूरी समस्या उनके सामने रखूंगा। ये एक जरूरी चीज है। कभी भी कोई चीज नहीं होती तो सरकार पे एक आरोप लगाया जाता है कि सरकार नहीं सुन रही। ऐसा नहीं होता है। चंद लोग के वजह से, राइट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचने की वजह से सब चीज होती है, लेकिन पूरी सरकार की मदद मिलेगी। और इंसानियत के नाते ये हाजी अरफात शेख ने कुछ दिनों पहले ऐलान किया, हमने मुंबई की कोर कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हो गया कि कुरैश बिरादरी राज्य मुस्लिम खाटिक समाज सेवा संस्था, जो कई साल से हम कई पीढ़ी ने पीढ़ी देखे, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी हमने सुनते आए कि हमारा बकरा बेचने का काम है, बकरा खरीदने का काम है। जंगलों में हम बकरे खरीदने जाते, शेतकरी के पास बकरा खरीदने जाते और दुकानों पे जाते, मंडी पे जाके बेचने का हमारा व्यवसाय है। ये धंधा है हमारे बुजुर्गों के दौर का। लेकिन पहली बार ऐसा हो गया कि हमने तय किया, कटेगा नहीं बटेगा। जो दुकानों पे बकरे कटने वाले थे, वो मंडियों में जाने वाले थे, बिकने वाले थे, वो सारे लोग इन शेतकरी भाइयों के पास लाके पूरे महाराष्ट्र के हमारे सब पदाधिकारी कर रहे हैं, जिसमें बीड़ के हमारे जावेद भैया कुरैशी, जो मेरे भाई है, जावेद भाई ने कहा कि हाजी भाई पहला मेरे जिले में दो, मेरे जिले में बहुत तकलीफ हुई है, जिसके लिए पहली जिम्मेदारी जावेद कुरैशी ने ली और वो हमारे संपर्क नेता है। और उन्होंने जैसी बताया वैसी सबसे पहला मैं यहाँ, इसके बाद मैं जालना की तरफ जाऊंगा, उसके बाद मैं शोलापुर की तरफ से जाऊंगा, लातूर की तरफ जाऊंगा। ये सारी चीज चलती रहेगी, हर जिले के अंदर अपनी अपनी जिम्मेदारी लिए। तो यहाँ मैं खासतौर पर आया, गौ माता एक जिनको माना जाता है हिंदू धर्म में, एक जिसको गौ माता कहा जाता है, बकरा और बकरी जो होती है, कि हमने देखा कि कोई बड़ा आदमी होता है तो बड़ा आदमी सोचता है कि भाई मेरे घर में BMW का हो शहर के अंदर, दूसरा आदमी सोचता है कि मेरे घर में नॉर्मल इनोवा हो, एक मिडिल क्लास का आदमी सोचता है कि मेरे घर में मोटरसाइकिल हो। लेकिन शेतकरी सोचता है कि मेरे घर के बाहर एक गाय बंधी हो, मेरे घर के बाहर एक बकरा बकरी की जोड़ी हो, जिसके वजह से उनका जीवन चलता है, जगता है। उनके लिए वही खिलौना है, उनके लिए वही संपत्ति है, और जिनके पर दिन भर वही जंगलों में जाते, उनको घास चराते और उनका वक्त उसमें बीतता है। गौ माता के साथ में उनका खेती में जाते, दूध निकाला जाता है और उससे अपना वो जीवन बसर करते। तो हमने सोचा कि इस वक्त पे आज उनको इस चीज की जरूरत है, इसलिए राज्य मुस्लिम खाटिक समाज सेवा संस्था ने फैसला किया पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां इस तरीके की स्थिति है, वहां जाकर हम ये एक छोटा सा तोहफा देंगे। एक इंसानियत का पैगाम है। वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं देखा जाता है, वहाँ इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज होती है। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और वही सिखाता है, यही मेरा मजहब सिखाता है, ये मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर सिखाते, यही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह सिखाते, यही सूफीज्म सिखाते। एक मैं पीर का बेटा हूँ, जिसका नाम सरकार सलामती पीर का मैं बेटा हूँ। आज उनके मज़ार पाक देहू रोड शरीफ में, तो हमने बचपन से, हमारे माँ बाप ने यही तरबियत दी और उसी के कारण हम निकले। यहाँ आके जब इन लोगों की जब परिस्थिति देखा, ये सारी बातें सुना, तो उनकी गाय तो बह के गई है, घर तो टूटा हुआ है, दीवारें तो टूटी हुई है, बकरे बह गए,
सब चीज हुआ है नुकसान, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उनके बच्चों की कॉपी किताब बह के चली गई है, उनके पास बैग नहीं है, उनके जो लिखे हुए होमवर्क चले गए। स्कूलों के अंदर भी हम पत्र देंगे कि ऐसी जगह पे जो बच्चे ने होमवर्क नहीं तो उनको वापस टीचर्स ने वापस सिखाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, उनको टीचर्स ने स्पेशल कोर्स देके ट्यूशन देके उनको बढ़ाना चाहिए। ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल की तरफ से हमने तय किया है कि उन गांव के अंदर हम कॉपी किताब भी तकसीम करेंगे ताकि इन लोगों को ये भी मदद मिले। मेरे साथ में औरंगाबाद के वातुक संगठन के जिला अध्यक्ष आसिफ कुरैशी आए। उन्होंने कहा कि मैं टीचर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मेरी कई स्कूल से। उन्होंने कहा कि मैं इस गांव के 10 बच्चों को गोद लेना चाहता हूं और उस 10 बच्चों को पहली से लेके ग्रेजुएशन तक के उसकी सारी जिम्मेदारी वो लेना चाहते। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि ऐसे लोग एक के बाद बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति के अंदर सबकी मदद होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि आपका चैनल मुंबई के सारे बड़े लोग देखते हैं, उन लोगों को मैसेज आपके चैनल के माध्यम से दूंगा। आप सारे लोग बड़ी बड़ी एनजीओ से करूंगा, बड़े बड़े पैसे वालों से कहूंगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री से कहूंगा कि आप सभी लोग ऐसे ऐसे गांव को चुने और आए गोद ले ताकि इनको एक बहुत बड़ी आधार हो। सरकार तो अपनी तरीके से काम करे, लेकिन हम सबका फर्ज है। हम जब इंडियन बात करते, स्टेट के भूमिपुत्र बात करते, तो हम सबकी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये आवाज को लब्बैक सुनते जितने भी एनजीओ है, मुंबई शहर के जितने बड़े लोग हैं, औरंगाबाद हो गया, पूना हो गया, नासिक हो गया, हर शहर के बड़े लोग यहाँ पे आए और इन सारे लोगों की मदद के लिए इनके बच्चों के सर पे हात जरूर रखे। ज्या प्रकारे हाजी अरफात शेख या गावामध्ये पिंपळगावामध्ये पोहोचलेले आहात, बरेच आमची आई बहिणी इथे बसलेली, मी तुम्हाला एक विचारू इच्छितो की हाजी अरफात साहेब तुमच्या मध्ये पोहोचले, तुम्हाला म्हशी वाटप केलेली आहे, राशनिंग दिलेली आहे, काय वाटतं तुम्हाला? सगळं भेटावा ना, शेळ्या गेले, म्हशी भेटावा, जित्र घरदारात काही राहिले नाही, वाहून गेले, लोकांचे नुकसान झाले, शेत गेले वाहून, कापस नाही राहिलं, कोणाच्या जीवावर खावा, एवढा आप्रसन झालाय बघ. पटा लावलेला चलता येत नाही, बोलता येत नाही, काय करावा काम होत नाही, कशाच्या जीवावर खावा. त्याच्या सुना तसे लेकरं पिऊन पडतात, कुठं खातेत, ऊस तोडायला जातेत, ऊस तोडू तोडू लेकरं खातेत, कसं राहावा कसं जगावा. अजून पाठीमागे एक आई आहेत, मी बघत होतो की जेव्हा हाजी अरफात साहेब बोलत होते तुमच्या डोळ्यात अश्रू होते, हे अश्रू कशामुळे आले आणि का आले? दुःखच वाटतंय ना, वावर वाहून गेलं, काही नाही राहिलं शेतात, माती सुद्धा गेली, खडकाला लागल्यावानी लागली जमीन, हिरीत होती उली तिली गारदाट खाल्ल्यावर ते शाप झालंय. मग आता त्यांचं बोलणं चांगलंच वाटलं ना. इथे एक आमची आई आहेत, उभी आहेत, एक मिनिट, काय बोलणार? हाजी अरफात साहेब तुमच्या मध्ये आले, वाटत असे आम्हाला काय आहे, आम्ही खुरपून खाणार माणसे, ह्यांचे जर शेत नंबर जर वाहून गेले असेल तर आमच्यासारखे काय खायची मजूर करणार? आणि एक तर आम्हाला वावर नाही, शिवाय आम्हाला काम नाही, धंदा नाही, आम्ही घरी बसून राहिलेले, आम्हाला काम नाही, आम्ही मूलबाळ सांभाळत नाही. गोसाई समाज आहे आमचा, गोसाई समाज मध्ये आम्हाला काही हाजी अरफात साहेब तुमच्या मध्ये आले, जावेद भैया कुरेशी आहेत, काय अपेक्षा आहे तुमची की काय करावं या लोकांनी? एक तर पाण्या पावसामध्ये आमचा माणूस जर मेले तर आम्ही कुठून न्यावा याचा विचार कोणी करीत नाही. गोर गरीबाचा आमचा गरीबाचा विचार करत नाही ना कोणी. आमचा माणूस मेला तर आम्हाला चिखलातून न्यावा लागत हो साहेब, आम्ही चिखलातून न्यावा, आम्हाला रस्ता नाही दिला लोकांनी. आमचे माणूस मेला आम्ही कुठून न्यावा, या नदीला आम्हाला नाग झाली, चिकून नाही, रस्ता नाही, काय करायचं आम्ही, याचा पोटाला आमचा नाही. आमचे तुमचे वावर वाहून गेले, तुम्हाला भेटू लागले, आम्ही खुरपून खाणार आणि काय करायचं? ग्रामीण क्षेत्रामध्ये असे तर नेते बरेच काय निवडून जात आहे, पण ग्रामीण क्षेत्रामध्ये एक असा नेता भेटला, नेता नव्हे, समाजसेवक, सोशल वर्कर जावेद भैया कुरेशी. जावेद भैया, मी तुम्हाला एक विचारतो, तुम्ही तर नेते नाही आहेत, नगरसेवक सुद्धा नाही आहेत, पण तुम्हाला 8 दिवस झाले रात्रीची झोप नाही आहेत, या ग्रामीण लोकांमुळे अशा का झालेल्या आहे? हे गावावर आमचं प्रेम आहे लय, आणि हे गाववाले माझे घरचे आणि लोक आहे पूर्ण. हे हिसाबाने आम्ही ह्यांना त्यांचे सुखदुःख असले तर कवा बी येतात जातात, त्यांचे सुखदुःखात आम्ही येते, आमची सुखदुःखात आहे. त्याच्यामुळे मी हाजीबाईला सांगून मुंबईहून मदत मागून घेतली, ते हाजीबाईच्या माध्यमातून त्यांना गाय माता, शेळी, कीट समजे आम्ही मदत करून त्यांना पार पाडलं.
ज्या लोकांना गाय दान दिली गेलेली आहे, काका इथे आहेत. काका, कसं वाटलं तुमच्या आयुष्यामध्ये तुम्हाला गौ दान दिली गेलेली आहे? आम्हाला आनंद वाटला. गाय दान दिली, आमची गाय गेली वाहून होती, आम्हाला आनंद झाला. गाय दिली दान. गणपतीच्या पायरीला पाणी लागलं, 6 एकर कापूस पाण्यात होता, सगळं खणून जमिनी बरोबर गेलं, खाली खळून गेलं. तर आम्ही जे सरपंचाला सांगितलं काहीतरी आम्हाला दान करा, मग सरपंचाने आमचं ऐकलं महाराजांचं, आणि ह्याने फोन वरती केला आणि त्यांनी साहेब मंत्री मुंबईहून इथपर्यंत आमच्यापर्यंत आले. आम्हाला मोठा गावकऱ्यांचा, मोठा सरपंचाचा आनंद इस वाटला. तरीके से आज हम भीड़ जिला के पिंपल गांव के अंदर पहुंचे. ये वही गांव है जिसकी तस्वीरें हम टेलीविजन पर लगातार देख रहे थे कि किस तरीके से क्या हो रहा था. लेकिन एक सवाल उठता है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो. ये मैं नहीं कहता, किताबों में लिखा है यारो. और उसी की लाइन पकड़ते हुए हाजी अरफात हो, जावेद भैया कुरैशी हो, कनेक्शन एक दूसरे का कंटिन्यू चला. और आज ये भीड़ जिले से कम 100 किलोमीटर दूर अंदर जंगल के अंदर ये गांव है जहां हम खड़े हुए हैं. और हाजी अरफात जी और ये सारे लोग यहाँ पर पहुंचे. शायद है कि इस तरह की सद्बुद्धि उन नेताओं को, उन उद्योगपतियों को भी होनी चाहिए कि मेरा पैसा मरने के बाद तो काम नहीं आएगा, कम से कम ऐसे गरीबों को मैं कुछ मदद कर दूं, कुछ दान कर दूं, जिससे मेरे आखिरत में, मेरे अंतिम में जो है उसका फायदा हो जाए. आने वाले दिनों में हमारी रिक्वेस्ट को कितने लोग सुनेंगे और ऐसे लोगों की मदद के लिए दौड़ेंगे वो मैं नहीं कह सकता हूँ. हाजी अरफात जी, आपने ग्रामीण क्षेत्र में आके जावेद भैया कुरैशी जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से ग्राउंड पर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद.